सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कुछ बात कर लेते हैं। लाहौर में T20 मैच पाकिस्तान बामुकाबला साउथ अफ्रीका हो रहा है और जिसमें सूरत हाल क्या है क्योंकि 6 बजे के करीब ये मैच शुरू होने वाला है। एजाज वसीम बाकरी हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। जी एजाज, आगाह कीजिएगा, क्या तैयारियां चल रही हैं आज के मैच को लेकर? आज ही मैं कजाफी स्टेडियम में मौजूद हूं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन पहला T20 मार्का आज यहां कजाफी स्टेडियम में खेला जाना है। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने जो टेस्ट सीरीज खेली थी उसमें पाकिस्तान टीम को कामयाबी मिली थी, लेकिन अब क्योंकि T20 सीरीज है, प्लेयर्स भी चेंज हैं। साउथ अफ्रीका के तकरीबन 11 खिलाड़ी जो हैं वो T20 स्पेशलिस्ट हैं, वो टेस्ट के अंदर नहीं खेले थे। सो एक अच्छा और दिलचस्प मुकाबला होने की तवक्को है। जहां तक पाकिस्तान टीम में आज तब्दीलियों की हवाले से बातें चल रही हैं तो शाहीन शाह अफरीदी के इम्कानात हैं कि उनको रेस्ट कराया जाएगा क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी वर्कलोड चला आ रहा है। गुज़श्ता 3 सीरीज में वो लगातार, इसके अलावा कोरोना SOPs के तहत ही आज पहला T20 मार्का खेला जा रहा है। इनफैक्ट ये पूरी T20 सीरीज बगैर शायकीन के खेली जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसी भी क्रिकेट फैन को अलाउ नहीं किया है कि ये T20 सीरीज देखने के लिए आए, क्योंकि PSL के अंदर ही क्राउड को आने की इजाज़त होगी और वो भी सिर्फ 20% स्टेडियम का। कजाफी स्टेडियम का जो विकेट है अमूमन ये बैटिंग स्पोर्टिंग विकेट है। इससे पहले जब यहाँ आखिरी मरतबा T20 मैचेस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हुए थे तो लाहौर कलंदर्स के बेन डंक ने यहाँ सेंचुरी स्कोर की, क्रिस लिन ने यहाँ सेंचुरी स्कोर की, तो तकरीबन 180 और से 200 के करीब इस विकेट के ऊपर स्कोर कजाफी के अंदर बनते हुए देखा है। पाकिस्तानी टीम के अंदर बाबर आजम आज ओपनिंग करेंगे विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के साथ। हैदर अली को वन डाउन पोजीशन पर खिलाया जाएगा और ये भी इम्कानात हैं कि आज पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग बैटरी है उसके अंदर हसन अली का भी T20 टीम के अंदर कम बैक हो, क्योंकि उन्होंने टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा किया और रावलपिंडी टेस्ट के अंदर वो मैन ऑफ द मैच थे। शायकीन को इजाज़त नहीं है, सिक्योरिटी उसी तर्ज की है जिस तर्ज में पाकिस्तान में अमूमन जब से क्रिकेट वापस लौटी है उसी तर्ज के ऊपर ही मैच का इनेकाद किया जा रहा है। लोग घरों में बैठकर मैच देखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के लिए शायकीन को अंदर आने की इजाज़त दी है, लेकिन अभी इजाज़त नहीं है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान टीम जो है उन्होंने यहाँ पे 3 दिन का भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया। इससे पहले जो T20 स्पेशलिस्ट थे वो कजाफी में साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भी और पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आके प्रैक्टिस कर रहे थे। विकेट बैट्समैनों को सपोर्ट करता है या बॉलर्स को सपोर्ट करता है, स्पिनर्स को सपोर्ट करता है या फास्ट बॉलर्स को, ये तो अब जब मैच शुरू होगा तभी पता चलेगा। लेकिन इम्कानात यही है कि पाकिस्तान मोहम्मद नवाज और उस्मान कादिर 2 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगा, क्योंकि दोनों बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, जिसका पाकिस्तानी टीम आज उनका एडवांटेज उठाना चाहेगी। जी ठीक हो गया। एजाज हमें आगाह कर रहे थे लाहौर की सूरत हाल से मुतालिक, जहाँ करीब 1 घंटे के बाद मैच शुरू होने वाला है। इस वक्त में ज्वाइन भी किया है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने, क्रिकेट एक्सपर्ट है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब आपके वक्त का। दनेश कनेरिया हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर साबिक। दनेश आपका भी बहुत शुक्रिया। दनेश आपसे आगाज़ कर लेते हैं कि ये आज एक तो हम जब भी कजाफी स्टेडियम के बारे में देखते हैं एक बड़ा अच्छा स्कोर करने वाली पिच होती है। आज का मैच नई टीम है, करीब 10-11 प्लेयर्स नए हैं साउथ अफ्रीकन। टेस्ट में पाकिस्तान के जीतने के बाद बर्तरी का एक एलिमेंट है। आज मैच आप कैसा देख रहे हैं पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से? पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से मैच बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि देखिए साउथ अफ्रीकन आफ्टर लूजिंग द सीरीज ओवर ईयर वो उनके यंग गन्स आए हुए हैं और पूरी उनकी साइड यंग है। जब आप यंग लड़कों को इंडक्ट करते हैं खासतौर से T20 के अंदर, तो वो जितनी उनके माइंड में एक चीज होती है, जब आप उनको इंटरनेशनल स्टेज पे मौका मिलता है तो उनको ये होता है कि अगर हम ये इस स्टेज पे परफॉर्म करेंगे तो हमें फ्रेंचाइजेस जो होती है दुनिया में, जो लीग्स होती है उसके अंदर हमें कॉल अप आ सकती है। फिर दूसरी बात से खेलते हो तो आपका एक अलग ही चार्म होता है। आज जो है काफी हार्ड आएंगे पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज जिस तरह के हमने जो देखी तो टेस्ट सीरीज में उनको शिकस्त हुई और साउथ अफ्रीकन है वो इतना काम क्रिकेट नहीं खेलते। जहां तक मैंने उनके साथ जितनी क्रिकेट खेली है दे वेरी वो होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड आते हैं आपके ऊपर, वो आपको मौका नहीं देते। तो आज पाकिस्तान नो डाउट कॉन्फिडेंस उनका बहुत जबरदस्त होगा, मोटिवेटेड है, सीरीज जीते हुए, हार्ड आना चाहिए। लेकिन साउथ अफ्रीकन भी है, दे आर वेरी गुड T20 स्पेशलिस्ट इन देयर टीम और बंच ऑफ गाइज दे आर वेरी गुड। जो है अपना जो है पाकिस्तान के लिए सही। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, सर टीम में बहुत साउथ अफ्रीका की, लेकिन पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस भी है, आज कुछ चेंज भी है पाकिस्तान की टीम के अंदर भी। बहरहाल तो आप इस मैच को कजाफी स्टेडियम में क्या देख रहे हैं T20 के हवाले से? कब पाकिस्तान आज फेवरेट ज्यादा नहीं है क्या?
देखिए मुदस्सिर, एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि वहां पर ओस गिर रही है और आज शुभ भी हेजी वेदर था, तो टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि कल भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने गेंद गीली करके प्रैक्टिस की थी। इसका मतलब ही टॉस जीतेगी उसकी एक कोशिश होगी कि जो इब्तिदा में ड्राई कंडीशंस है वहां अपने बॉलर्स को बॉलिंग कराई जाए, क्योंकि फिर उसके बाद जब दूसरी टीम बैटिंग करेगी तो वो गेंद गीला हो जाएगा, जिसकी वजह से गेंद को ग्रिप करने में मुश्किल होगी। तो एक तो हेजी कंडीशन है, ओस पड़ रही है, शबनम पड़ रही है, जिसकी वजह से रोल प्ले करेगा। दूसरे साउथ अफ्रीका की ये जो टीम आई है ये तो मजबूरन आई है, एक्चुअली उनकी सीरीज थी टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ, और साउथ अफ्रीका की ये टीम जो थी जो हमारे यहाँ आई थी टेस्ट खेलने क्विंटन डिकॉक की कप्तानी में, इसको टेस्ट सीरीज खेलते ही वापस साउथ अफ्रीका रवाना होता ताकि वहां पर क्वारंटीन का वो पीरियड पूरा कर सके। लेकिन बदकिस्मती रही कि जब ऑस्ट्रेलिया ने दौरा मंसूख किया उससे पहले ही साउथ अफ्रीका ने अपने यंगस्टर्स पर मुश्तमिल एक नया कप्तान हेनरिक क्लासन उसकी कप्तानी में एक नई टीम अनाउंस कर दी थी। तो फिर वो अपने डिसीजन पर कायम रहे और उन्होंने कहा कि हमारी टीम है वो वतन वापस आएगी और यंग टीम जो है वो हिस्सा लेगी। T20 में आप कुछ भी नहीं कह सकते। आपको याद होगा अक्टूबर 2000 की टीम यहाँ पाकिस्तान आई थी T20 सीरीज खेलने के लिए, मिसबा नए हेड कोच बने थे, तो उस सीरीज में श्रीलंकन टीम व्हाइट वॉश करके चली गई। हम उनसे नहीं जाते। यंगस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अच्छा परफॉर्म करे, टीम में अपनी जगह बनाए। ये भी जहन में साउथ अफ्रीकन सिलेक्टर्स के कि इस साल जो है भारत में वर्ल्ड T20 होना है, नौजवानों को मौका दें, यहाँ की सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन से वो अपने आप को हम आहंग कर सके। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन तवक्को यही है कि मुकाबला दिलचस्प होगा, एकतरफा मुकाबला नहीं होना चाहिए। सही, बिल्कुल सही। अच्छा दानिश, ये एक चीज़ है, हसन अली की ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग दोनों इनिंग के अंदर की लास्ट, आज तवक्को हो रही कि हसन अली भी टीम का हिस्सा होंगे, तो हसन अली के आप समझते हैं कि एक T20 के बॉलर के तौर पर बड़ा अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं, इजाफा अच्छा होगा वापस हसन अली का आना? इजाफा बहुत अच्छा होगा, और जिस तरह से उसने कम बैक किया आफ्टर 2 ईयर, जिस तरह इंजरी से वो निकला है, डोमेस्टिक पूरा खेला और उसने अपने आप को फिट रखा और फिर टेस्ट क्रिकेट में आके कम बैक करना, इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है एज अ फास्ट बॉलर, बहुत क्रेडिट जाता है हसन को। और डेफिनेटली पाकिस्तान हसन को मिस भी कर रहा था T20 के अंदर, बिकॉज हमने पास में देखा कि हसन अली ने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत दी हुई है, वनडे क्रिकेट और T20 हो, तो उसका एक इंडक्शन होना बहुत जबरदस्त होता है। पाकिस्तान के पास देखिए अभी जो है ड्यू फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइटल है। लेकिन एक जो हम बात कर रहे हैं ना ड्यू फैक्टर की, इसके अंदर पाकिस्तान अगर स्पिनर्स 2 को रखता है, अगर पाकिस्तान टॉस हार जाता है और जो है पहले उनकी वो आ जाती है बैटिंग आ जाती है और सेकंड में वो फील्ड करेंगे, देन फिर वो फंसेगा। लेकिन जो जहां तक साउथ अफ्रीकन की बात है, ड्यू के अंदर अगर वो बॉलिंग करते हैं ना तो वो थोड़ा मुश्किल साबित हो सकती है, क्योंकि उनके पास जूनियर डला और पिट्रोस और ऐसे बॉलर है, दे आर स्किडी, विकेट के ऊपर से काफी स्किडी है, और वो जो है बैक ऑफ लेंथ काफी बॉल करते हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ में प्रेफर नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपने अभी जो एक्सपीरियंस है ना, जो फॉर्म में थे हफीज वो नहीं है, आपकी बैटिंग अभी रिलाई कर रही है सिर्फ बाबर के ऊपर। तो पाकिस्तान की बैटिंग को भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान की बाबर के अलावा और लोगों ने भी रन्स करने, सिर्फ बाबर पे नहीं सारा मलबा डाल देना चाहिए। बिल्कुल, बाकी भी प्लेयर्स होंगे। मैं क्विकली बेग साहब आपसे, सर उस्मान कादिर और नवाज वो T20 में हिस्सा होते हैं पाकिस्तान में, तो आज स्पिनर्स को किस तरह से इन दोनों को देख रहे हैं आप? देखिए उस्मान कादिर ने मुदस्सिर जो इससे पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज हुई थी, शादाब खान अनफिट थे, तो उस्मान कादिर ने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया था, तो उस्मान कादिर को तो मौका मिलेगा। अब जफर गौहर और नवाज में से एक को आप शामिल करेंगे, क्योंकि नवाज बैटिंग भी कर लेते हैं, हालांकि जफर गौहर ने भी बड़ी अच्छी बैटिंग की थी जो एक टेस्ट मैच खेले थे न्यूजीलैंड में, तो ये हो गया। लेकिन मेरे पास जो इत्तलात है वो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो टीम मैनेजमेंट है वो इस बात पर गौर कर रही है कि हसन अली और उनके साथ साथ शाहीन आफरीदी को आज आराम कराया जाए। अच्छा। और फास्ट बॉलिंग के शोबे में आज जो है वो चाह रहे हैं कि फहीम अशरफ को खिलाया जाए। फास्ट बॉलिंग के शोबे में आपके पास जो है वो मोहम्मद हसनैन मौजूद है, ऑलरेडी बहुत तेज गेंद करते हैं, और हारिस रऊफ जो स्पेशलिस्ट हैं T20 के वो भी खेलेंगे। तो अब पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन बनाता है, लेकिन बैटिंग में जो जहां तक मोहम्मद हफीज की बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज को ये समझते हुए कि ये हल्की सीरीज है उन पे, वैसे ही वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अताब का शिकार बनने वाले थे जिस तरह की सर जंग जारी थी।
तो हफीज नहीं है। मुझे जो इल्म हुआ है कि शायद इफ्तिखार अहमद को ये 1 डाउन पोजीशन पर भेजे, जो मिसबाह उल हक, और इनिंग्स जो है अब किससे ओपन कराते हैं? हैदर अली इनिंग्स ओपन करते हैं बाबर आजम के साथ, या मोहम्मद रिजवान जिन्होंने आखिरी T20 में 89 रन किए थे न्यूजीलैंड में, वो इनिंग्स ओपन करते हैं। तो कॉम्बिनेशन अभी इनको बनाने में थोड़ा सोचो विचार से काम लेंगे, देखिए क्या होता है। 5:30 बजे के बाद फिर पता चलेगा जब टॉस होगा कि टॉस और टीम की जो है वो अनाउंसमेंट होगी। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट और साबिक टेस्ट क्रिकेटर दनेश कनेरिया हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों अब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और देखना यह है कि पाकिस्तान अब टेस्ट सीरीज की तरह T20 में भी वाइट वॉश की जानिब जाता है, किस किस्म की परफॉर्मेंस होती है। लेकिन पाकिस्तान की टीम में खासा रद्दोबदल भी है और पाकिस्तानी T20 टीम पिछले जो हालिया रिकॉर्ड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।